Hello everyone, let us start with exercise 3.4 question number 1. So you can refer the textbook. यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक डायग्राम है आपके सामने, एक सर्कल बनाया है जहाँ पे ए बी जो है वो कॉर्ड है और सी पॉइंट ऊपर दिया गया है और ओ उसका सेंटर है। हमको ये सारी चीज़ें ढूंढने को बोली गई है, ये सब का मेशर ढूंढना है हमें। और हमें गिवन में एक ही चीज़ दी गई है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी है वो रेडियस से इक्वल है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी तो खुद रेडियस है और उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि ए बी भी रेडियस के लेंथ का ही है। सो इन अदर वर्ड्स वो लोग बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये चीज़ उन्होंने घुमा के दिया है। तो सबसे पहले तो ये एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उनको कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज गिवन। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी length of AO is equal to length of OB is equal to length of AB, तीनों इक्वल है। तो ट्राइंगल AOB is equilateral triangle। तो आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस टू यू। और अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जो मैं हर बार बोलता हूँ वापस रिपीट करूँगा कि दुनिया का कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो, उनका हर एंगल 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर मेजर एंगल AOB विल बी 60 डिग्री। तीनों ही 60 है बट मुझे सिर्फ AOB का काम है, तो इसीलिए ये एंगल जो है आपको 60 डिग्री मिल चुका है और इसका मतलब आपको पहले वाले का आंसर भी मिल चुका है, एंगल AOB। आगे बढ़ते हैं। तो एंगल AOB जो है क्लियरली सेंट्रल एंगल है। तो मैं आपको याद करा दूँ सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं, जिसका जो एंगल पार्ट होता है वो सेंटर पे होता है और बाकी दोनों जो पॉइंट्स होते हैं वो सरकमफेरेंस पे होते हैं। तो इसका मतलब सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं, जिसका एक पॉइंट सेंटर पे है और बाकी दो पॉइंट्स जो है वो सरकमफेरेंस पे है। जबकि इंस्क्राइब्ड एंगल किसको बोलते हैं, देखिए मैं रेड में मार्क करके देता हूँ आपको, जिसके तीनों पॉइंट्स सरकमफेरेंस के ऊपर है। जैसे कि एंगल ACB, एंगल ACB क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। और एंगल AOB क्या है, सेंट्रल एंगल है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब दोनों की ही प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्योंकि एंगल AOB सेंट्रल एंगल है तो आर्क AB और एंगल AOB दोनों का मेशर सेम होता है। तो देयरफॉर मेशर आर्क AB is also equal to 60 degree। रीज़न सेंट्रल एंगल थियरम। सेंट्रल एंगल थियरम बोलता है कि जो सेंट्रल एंगल का मेशर है वही उसके आर्क का भी मेशर होगा। आर्क AB आप डायग्राम में देखिए, मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसे हम आर्क AB बोलते हैं। सो आर्क AB जो है वो एंगल AOB से इक्वल होने वाला है। रीज़न है सेंट्रल एंगल थियरम। अब एक और चीज़ है डायग्राम में कि आर्क AB जो है, ठीक है, आर्क AB जो है वो एंगल AOB के लिए भी आर्क है और एंगल ACB का भी आर्क AB ही है, लेकिन AOB उसका सेंट्रल एंगल है जबकि एंगल ACB उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है। और जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो आर्क का हाफ होता है। तो इससे एक और आंसर आ गया, देयरफॉर मेजर एंगल ACB जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल है वो हाफ हो जाएगा मेजर आर्क AB का। मैं रिपीट कर देता हूँ एक और बार कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है जैसे कि ACB वो उसके आर्क का हाफ होता है, जबकि जो सेंट्रल एंगल होता है वो उसका मेशर और आर्क का मेशर सेम होता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल में एंगल और आर्क सेम होते हैं, जबकि इंस्क्राइब्ड एंगल में एंगल जो है वो आर्क का आधा होता है।
तो रीज़न लिख दें यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, और उससे मेशर एंगल ACB का आंसर भी आ गया। हाफ इंटू आर्क AB का आंसर 60 डिग्री है, इसीलिए मेशर एंगल ACB हो गया 30 डिग्री। आई होप इट इज़ ऑल मेकिंग सेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल AOB को इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, क्योंकि कॉर्ड AB का लेंथ और रेडियस का लेंथ सेम था, तो उससे ट्राइंगल AOB जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, इसीलिए पहले का आंसर आ गया 60 डिग्री। एक बार एंगल AOB मिल गया, तो एंगल AOB के मदद से हमने आर्क AB का आंसर ढूंढा, क्योंकि एंगल AOB आर्क AB का सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल मतलब जिसका एक पॉइंट सेंटर पे होता है और बाकी दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होते हैं। तो वो जो एंड पॉइंट्स होते हैं उससे जो आर्क बनता है वही आर्क सेंट्रल एंगल का आर्क होता है। तो आर्क AB भी एंगल AOB का मेशर से इक्वली होगा, इसलिए उसका भी आंसर हो गया 60 डिग्री। तो इसलिए इसका भी आंसर आ गया 60 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल ACB ढूंढा। एंगल ACB जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, जैसे कि हम बुक डायग्राम में देख सकते हैं। उसके तीनों पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर है। तो एंगल ACB जो है वो आर्क AB का हाफ होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लास्ट हमको पूछा है आर्क ACB, तो इसको मैं येलो वाले मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ कि आर्क ACB मतलब ये वाला आर्क है पूरा। तो आप देखेंगे कि आर्क ACB और आर्क AB मिला के ही पूरा सर्कल बन जाते हैं, और पूरा सर्कल का आंसर 360 होता है, और आर्क AB का आंसर हमको ऑलरेडी पता है 60 है। तो आर्क ACB हो जाएगा 360 माइनस 60। तो लिख लेते हैं ये, मेशर आर्क AB प्लस मेशर आर्क ACB दोनों मिला के पूरा सर्कल बन रहे हैं, इसलिए उनका आंसर हो गया 360 डिग्री। और क्योंकि आर्क AB का आंसर ऑलरेडी 60 डिग्री पता है, तो मेशर आर्क ACB का आंसर आ जाएगा। तो मेशर आर्क ACB का आंसर है 360 माइनस 60 विच इज़ 300 डिग्री। So that's it. So I hope it is clear. Moving on.